मेरा नाम डॉक्टर सत्यम अरोरा है। मैं फैकल्टी हूँ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक हॉस्पिटल गवर्नमेंट ऑफ यूपी नोएडा। और मेरे साथ डॉक्टर राहुल हैं जो ऑल इंडिया एम्स ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट से हैं। आज हम लोग यहाँ वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे की इम्पोर्टेंस और रेगुलर सेफ वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे पे जो मीटिंग आयोजित की गई थी बाय द नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर फेडरेशन, उसमें हम लोगों ने भाग लिया है। और हमने डिस्कस किया है कि जैसे रेगुलर ब्लड डोनेशन की क्यों इम्पोर्टेंस है, जो थैलेसीमिया पेशेंट्स में रेगुलर ब्लड की रिक्वायरमेंट है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर राहुल ने नेशनल ब्लड रिक्वायरमेंट के बारे में बात की है। हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे डोनेशन है, गैप है, जो सप्लाईज़ में और डिमांड्स में गैप है उसके बारे में बात की। फिर वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को प्रमोट करने के बारे में बात की। फिर कुछ गवर्नमेंट से हमने नाट टेस्टिंग के लिए और थैलेसीमिया प्रिवेंशन के स्टेप्स के लिए भी बात की, जिसपे हमारे जो चीफ गेस्ट थे मिस्टर हंसराज अहीर जी, उन्होंने भी एग्री किया और उसको बोला कि वो आगे तक करेंगे। तो वी आर पॉजिटिव कि वो इन चीज़ों के लिए काफ़ी काम होगा। सर ये बताइए के लक्षण जैसे इनिशियली ये एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें ब्लड जो है वो बन नहीं पाता है, जो हेमोग्लोबिन होता है वो डिफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है। मेरा नाम राहुल शोलापुरकर है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और अभी तक 47 साल हो गए। मैं 177 बार स्वैच्छिक रक्तदान कर चुका हूँ। और रक्तदान करने से कोई हानि नहीं होती, बल्कि शरीर और तंदुरुस्त रहता है। आपका हीमोग्लोबिन लेवल ठीक रहता है, बॉडी रेजिस्टेंस पावर अच्छी रहती है, इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रहती है, बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं, शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मिथ्य था वो आजकल की जनरेशन को समझना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होता कि कमज़ोरी आ जाती है या हम काम नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है। कई जगह दिल्ली में मैंने देखा है, क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, कि डीमोटिवेटर्स यहाँ ज़्यादा है। मतलब कि अरे तुम क्यों दो रहे हो, फलाना दे देगा, ये होगा। इट्स लाइक व्हाट्सएप में होता है ना पैसे पास करना, तुमने नहीं दे रहा वो दे देगा, तुम्हें क्या ज़रूरत है। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए हमारे यहाँ। और सबसे पहली बात, अगर आप रक्तदान नहीं कर सकते तो मत कीजिए। अगर आप रक्तदान कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपने अगर रक्तदान किया है तो किसी की जान बच रही है। ये सबसे बड़ी इंसान में सोच रहनी चाहिए। संगीता पाठक हूँ और मैं फेडरेशन ऑफ ब्लड डोनर्स ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट हूँ। और आज का जो दिन है वो नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनर डे है और डॉक्टर जेजी जॉली के बर्थडे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि हम इंडिया को 100% वॉलंटरी ब्लड डोनर्स देना चाहते हैं। और मेरी आप सब से गुजारिश है, जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं, कि आप सब एक एफर्ट करें कि कम से कम साल में एक बार ब्लड डोनेट करें। नमस्कार। आई एम डॉक्टर J.S. अरोरा, जनरल सेक्रेटरी नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन थैलेसीमिक्स। आज जो है नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे है, उसके ऊपर हमने एक फेडरेशन ऑफ ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन से उसके साथ मिलके एक नेशनल वर्कशॉप किया था। और उसके बाद जो है हम इसका जो है अवार्ड्स, जो हमारे रेगुलर डोनर्स हैं, ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको अवार्ड्स भी देना है। तो सुबह से लेकर आज हमारे जो चीफ गेस्ट थे श्री हंसराज अहीर जी, जो कि चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और पहले जो है उसमें फॉर्मर होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स वो रहे हैं, प्लस वो केमिकल मिनिस्ट्री में भी मिनिस्टर थे। तो वो हमारे आज चीफ गेस्ट थे। तो आज जो सुबह से हम बात कर रहे थे, तो उसमें ये कहा कि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन की आवश्यकता क्यों है, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे की बनाने की आवश्यकता क्या है, और वॉलंटरी ब्लड डोनेशन जो हमारा 100% है वो हम कैसे लेके जा सकते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए। मेन चीज़ हमने बताएगी कि जो वॉलंटरी ब्लड डोनर्स हैं, एक तो उनको सम्मान दिया जाए, उनको रिकॉग्निशन हो, ब्लड बैंक को स्ट्रेंथन किया जाए ताकि ब्लड बैंक में किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए।
फिर इसके अलावा जो है कि जो ब्लड का खर्चा है, खर्चा कहाँ होता है, जैसे डिलीवरीज में, सर्जरी में, कैंसर में, और ख़ास तौर से थैलेसीमिया, सिकल सेल, हीमोफीलिया जो ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, अगर हम उसको रोकते हैं तो ब्लड की आवश्यकता भी कम हो सकती है। इस तरह से हमारे एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं, तब भी ब्लड की आवश्यकता कम हो सकती है। एक समस्या और आती है कि जो ब्लड डोनेट करते हैं उसके साथ जो है कि हेपेटाइटिस बी, सी, HIV होने का खतरा बढ़ा रहता है। तो अगर जो रिपीट डोनर्स होते हैं, जो कि अपनी इच्छा से ब्लड डोनेट करते हैं, तो उनसे जो है इन तरह के इन्फेक्शंस कम होती हैं। और तीसरा मैंने देखा कि फैमिली डोनर्स जो हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ फैमिली में ही डोनेट करते हैं, तो उनको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं कि ताकि वो आगे जो है पब्लिकली डोनेट करें। क्योंकि ब्लड डोनेशन जो अगर हम कहते हैं रक्तदान महादान है, वो सिर्फ एक स्लोगन नहीं है। रक्तदान महादान इसलिए भी है कि अगर आप जो ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड हम तभी लेते हैं जब आपकी उम्र 18 से 60 वर्ष तक, आजकल तो 65 वर्ष तक है, और हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ज़्यादा हो, और जो वेट है 45 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए। तो अगर जो है आप ब्लड डोनेट करते हैं, मान लो 13 ग्राम से कम होकर 12.5 आते हैं, तो वो उसकी जो क्वांटिटी है वो 24 से 48 घंटे में सिंपल पानी पीने से ठीक हो जाती है, और जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 2 हफ्ते में पूरा हो जाता है। तो अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आप एक बार में 3 से 4 ज़िंदगी बचाते हैं। अगर आप डोनेट नहीं करते तो आपको उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए डोनेट करना ही एक अच्छी बात है। दूसरा, जो लोग रेगुलर ब्लड डोनर्स होते हैं उनमें करीब 67% हार्ट प्रॉब्लम कम होती है। तीसरा, कुछ लोग सोचते हैं कि ब्लड डोनेट करने से हमें कमजोरी आती है, ऐसा नहीं है। जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका फ्रेश ब्लड बनता है और ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं। इससे ब्लड प्रेशर भी कम होता है। जब रेगुलर ब्लड डोनर है उनको हाइपरटेंशन का चांस कम होता है। इसके अलावा ये होता है कि आप जब ब्लड डोनेट करते हैं तो आपके अंदर एक ऐसी भावना होती है कि आपने एक अच्छा काम किया। हम अक्सर देखते हैं कि हम अगर किसी के लिए छोटा सा काम भी करते हैं, किसी को एक 10 रुपये दे दिए, चाय पिला दी, कुछ कर दिया, अगर हम उसमें इतना खुश हो सकते हैं तो एक जो है एक बार में 3 या 4 ज़िंदगी बचाने, वो कितनी बड़ी बात है। और ख़ास तौर से इसमें किसी का एहसान नहीं है। आप किसी को अगर सपोज़ कापी, किताब, पैसा, केला, खाने की चीज़, चाय कुछ देते हैं तो सामने वाले को मालूम पड़ता है कि आपने किसको दिया है, तो वो आप पे एक एहसान हो जाता है। यहाँ जो ब्लड जा रहा है वो ऐसे लोगों को जा रहा है कि जिनको आप जानते भी नहीं हैं, यानी कि एक गुप्त दान की तरह कह रहे हैं। तो इसलिए जो है ब्लड रेगुलर डोनेट करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो मेडिकली एलिजिबल है वो हर 3 महीने में ब्लड डोनेट कर सकता है, क्योंकि अभी भी भारतवर्ष के अंदर करीब 1 मिलियन यूनिट्स जो हैं वो शॉर्टेज हैं। और सबसे अफसोस की बात है कि हमारी जो भारत की यंग जनरेशन है, हम 18 से 35 साल वाले में करीब 65% तक है, जबकि 18 से 25 साल वाले को हम देखते हैं करीब 85% लोग जो हैं वो ब्लड डोनेट नहीं करते। तो हमें ये कल्चर करना चाहिए कि जैसे ही व्यक्ति 18 साल का होता है उसको ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि समय आने पर वह ब्लड डोनेट करे, रेगुलर डोनेट करे। अगर वो नहीं करता तो कभी उसको अपनी लाइफ में, फैमिली में जरूरत पड़ती है तो वो भी नहीं कर सकता। तो एक बार फिर हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि वो जो भी व्यक्ति 18 से 60 साल तक हैं, उनका हीमोग्लोबिन 12.5 से ज़्यादा है, वो रेगुलर हर 3 महीने में अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। 3 महीने में नहीं करें तो साल में 2 बार अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर स्वर्ण अनिल NTWS की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और आज का जो हमारा ये कार्यक्रम था, ये अपने आप में जो हम मना रहे हैं, जो बहुत आवश्यकता है आज के टाइम की, वो है कि हम स्वेच्छा से रक्तदान करें। तो उसी दिवस को मनाया जाता है। और हम लोग सब जानते हैं कि डॉक्टर जॉली जी, जिनसे शुरुआत हुई थी ये स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे प्रमोट करने के लिए, तो उनके जन्मदिन को हम इस रूप में मनाते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी हमारी कि जो हमारे पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में जो लोग ब्लड डोनर्स हैं, जिसमें कई सेंचुरियन भी हैं, 100 से ज़्यादा, 177 बार ब्लड डोनेशन कर चुके हैं, वो लोग भी आज के में शामिल थे। और हम चाहते हैं ये आगे बढ़े और नई पीढ़ी तक जाए इसका संदेश पूरा। मेरा नाम काजल और मैं दिल्ली पुलिस में हूँ। मौमिसा जो मैम है उन्होंने मुझे बताया है इस प्रोग्राम के बारे में, तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम ज्वाइन किया और मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। ब्लड डोनेट करना बहुत ज़रूरी है। ये अभी करीब 2 साल पहले मैं BL के हॉस्पिटल में गई थी,
तो वहाँ पे ब्लड की ज़रूरत थी। वहाँ मैंने रियलाइज़ किया कि अगर हम ब्लड डोनेट करते तो हमारे ब्लड से ज़्यादा कीमती जिसको हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं उसकी खुशियाँ हैं। जब मैंने ब्लड डोनेट किया तो उनके चेहरे पे अलग ही खुशी थी। तो मुझे लगा ब्लड डोनेट बहुत ज़रूरी है, आज के टाइम में ब्लड डोनेट करना बहुत ज़रूरी है। से और मैं एक रेगुलर डोनर हूँ जो ब्लड एसटीपी देते हैं और हम एसटीपी महीने में 2 बार देते हैं, मतलब एक साल में 24 बार। मैं अब तक एसटीपी 123 बार दे चुका हूँ, 5 बार ब्लड, 3 बार डब्ल्यूबीसी ग्रेनुलोसाइट, 4 बार कोविड प्लाज्मा। और मेरा मकसद है और साथ वाले जो मेरे साथी हैं उनका सबका मकसद एक ही है कि हम रक्तदान करते रहें, जिससे कैंसर थैलेसीमिया पेशेंटों को ब्लड रेगुलर मिलता रहे और उनकी ज़िंदगी वो मतलब एक एक पल जीते रहे, क्योंकि थैलेसीमिया हमेशा रक्तदान पर ही आश्रित है। उनको हर मंथ थैलेसीमिया पेशेंट को 2 यूनिट लगता है। यदि हम लोग स्वच्छ बिल्कुल ठीक है तो हम रक्तदान करें।